नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव की और जानेंगे कि आखिर इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बाकी चुनावों से अलग क्यों है और क्यों सभी पार्टियों ने इस चुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। तो आइए करते हैं शुरुआत। महाराष्ट्र में चुनावी तपिश खूब देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है और 288 सीटों के महामुकाबले के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही है। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में शामिल दलों में सीट शेयरिंग तक को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। महाविकास अघाड़ी और महायुति के दलों में सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी फेज में है। सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजित पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों का गणित सेट करने में अभी सभी पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये पार्टी की पहली लिस्ट है। इस लिस्ट में सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है। सीएम शिंदे कोपरे पाचपा खाड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेच अब तक फंसा हुआ है, ये सुलझ नहीं पा रहा है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में राट छिड़ गई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एनडीए गठबंधन तेजी से प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमवीए में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कब तक फाइनल होगा कहा नहीं जा सकता है। इस बार का महाराष्ट्र चुनाव काफी अलग है और दिलचस्प भी है, क्योंकि इस बार मुकाबला पार्टियों के बजाय दो गठबंधनों के बीच का है, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होंगे। इस बार का चुनाव अलग क्यों है ये भी समझते हैं और समझने के लिए नजर 2019 के नतीजों पर डालते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 161 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी 105 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। 56 सीटें जीतकर शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। तब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था। हालांकि दोनों दलों के बीच अनबन के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। 2019 के चुनाव में एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरी और कांग्रेस 44 सीटों के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी दो गठबंधनों की लड़ाई थी। यही लड़ाई इस बार भी है, लेकिन गठबंधनों का रूप बदल चुका है। 2019 के चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल थी और एनसीपी का कांग्रेस से दोस्ताना था। इस बार के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही एक साथ महायुति में शामिल हैं। हाँ, फर्क इतना है कि पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली संयुक्त शिवसेना महायुति में थी। इस बार एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना इस गठबंधन में है। एनसीपी महायुति में है, लेकिन शरद पवार महाविकास अघाड़ी में है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगावत के बाद नाम निशान गंवाकर नई पार्टी बना चुके हैं और नए नाम निशान के साथ दोनों नेताओं का ये पहला महाराष्ट्र का चुनाव होना है। दोनों ही गठबंधनों में शामिल हर पार्टी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रही है। महायुति की पार्टियों को महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम से फिर जनादेश मिलने का भरोसा है। महायुति डबल इंजन सरकार से विकास की तेज रफ्तार का भरोसा दिला रहा है। वही विपक्षी एमवीए को कद्दावर काट के सहारे सहानुभूति के वोट मिलने का विश्वास है। एमवीए को सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर मराठा आरक्षण और शिंदे सरकार की विफलताएं कैश कराकर सत्ता में वापसी की उम्मीद है।
लेकिन आखिर इस चुनाव में किसकी उम्मीद पर पानी फिरता है और कौन बाजी मार जाता है, इसका इंतजार करना होगा और देखना ये होगा कि आखिर इस बार जनता किसे अपनी सरकार चुनती है और किसे सत्ता में बैठाती है। इसके लिए इंतजार 23 नवंबर तक का करना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताइएगा कि आपको महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं और महाराष्ट्र के चुनाव पर आपकी क्या राय है। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने रहें।